क्या आपने कभी किसी नए काम की स्टार्टिंग पूरी एक्साइटमेंट के साथ की है? शायद कोई स्किल सीखना हो, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना, या फिर रोज एक्सरसाइज करना। स्टार्टिंग में तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि इस बारी मैं करके रहूंगा, इस बारी मैं रुकूंगा नहीं। बट थोड़े दिनों बाद वो एक्साइटमेंट, वो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगती है, और फिर हम खुद से क्या कहते हैं, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, क्या वो सच में मेहनत की है या हमारे सोचने की? क्योंकि थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं ज्यादातर लोग ना इसलिए अनसक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जो पूरा ध्यान है ना, वो प्रैक्टिस पे नहीं होता, वो रिजल्ट्स पे होता है। हम हर दिन अपने आप से पूछते हैं, मैं कब सक्सेस हासिल करूंगा, मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा, मुझे रिजल्ट कब मिलेगा। और इसी चक्कर में ना हम उस प्रैक्टिस को एंजॉय करना भूल जाते हैं जो हमें सक्सेस तक पहुंचाने वाली थी। तो इस बुक की सबसे बड़ी टीचिंग है, अगर आप प्रैक्टिस करने का तरीका बदल लो ना, तो सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस नहीं बल्कि आपका सीखने का पूरा एक्सपीरियंस बदल जाता है। और आज की इस वीडियो में हम इसी माइंडसेट को बहुत इजी लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द बुक पिला। आज हम बात करने वाले हैं थॉमस एम स्टर्नर की एक पावरफुल बुक के बारे में, विच इज द प्रैक्टिसिंग माइंड। ये बुक ना हमें ये नहीं बताती है कि जल्दी सक्सेस को कैसे हासिल करना है, बल्कि ये सिखाती है कि हमें ऐसे माइंडसेट को कैसे डेवलप करना है जिससे किसी भी स्किल को सीखना बहुत इजी हो जाए और बहुत इंजॉयबल हो जाए। चाहे आप कोई न्यू स्किल सीखना चाहते हो, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये हर जगह अप्लाई होता है। क्योंकि ऑथर बताते हैं कि जो सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है ना, वो टैलेंट नहीं है, ना वो मोटिवेशन है, बल्कि हर दिन सही तरीके से की गई प्रैक्टिस है। और अगर हम प्रैक्टिस के दौरान अपने माइंड को सही दिशा में रखना सीख जाए ना, तो लर्निंग स्ट्रेस नहीं बल्कि इंजॉयबल बन जाती है। ओके, तो आइए समझते हैं इस बुक की सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स को एक एक करके, ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर पाए। तो सबसे पहली टीचिंग ये है कि हमें अपने प्रोसेस को प्यार करना सीखना है। मतलब जिस भी फील्ड में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो ना, उसका जो प्रोसेस है ना, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, हमें उससे प्यार करना सीखना है। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी मान लो जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो ध्यान है ना, वो होता है मुझे रिजल्ट कब मिलेगा, मैं फ्लुएंट कब बनूंगा, मेरी बॉडी कब बनेगी, मैं इस स्किल में मास्टरी कब हासिल करूंगा। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती। मतलब हमारा जो ध्यान है ना, वो प्रैक्टिस पे नहीं है, वो कहाँ है, वो रिजल्ट्स पे है। और यही से ना धीरे धीरे स्ट्रेस स्टार्ट होता है। क्योंकि हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे हैं, हम जो प्रेजेंट में काम करना है ना, उसको फ्यूचर के रिजल्ट से जोड़ रहे हैं। यानी हम प्रैक्टिस कम करते हैं, हम रिजल्ट का ज़्यादा वेट करते हैं। अब आप सोचो, जैसे कोई किसान है, उसका क्या काम है, वो बीज बोता है ना। अगर वो बीज बोने के बाद अगले दिन ही उसको खोद के देखे कितना बड़ा हुआ कितना नहीं हुआ, फिर मान लो 5 दिन बाद, हफ्ते बाद फिर से खोद के देखे, तो क्या कभी पौधा निकलेगा, क्या कभी प्लांट बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हर चीज का अपना एक टाइम होता है, वो अपने आप ग्रो होती रहती है। और यही टीचिंग हमारी लर्निंग पे भी अप्लाई होती है कि कोई भी स्किल ना आपको एक दिन में नहीं आती। जब आप रोज छोटी छोटी प्रैक्टिस करते हो ना, तभी आप उस चीज में मास्टर बनते हो, तभी आप उस चीज में परफेक्ट बनते हो। इसलिए हमें क्या सोचना है, हमें हर दिन सिर्फ इतना करना है कि ये क्वेश्चन पूछो अपने आप से, क्या आज मैं कल से 1% बेहतर हूँ? अगर नहीं, तो हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना है। जब आप सिर्फ इस पे ध्यान दोगे ना, तब आप खुद देखोगे कि थोड़े दिनों बाद या महीने बाद आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे ना, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। और यही वजह है, जैसे आज आप देखते हो ना, कितने बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर्स हो गए, रोनाल्डो हो गया, या ग्रेट म्यूजिशियंस हो गए, या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हो गए हैं। अब ये सारे क्या करते हैं, ये कोई रिजल्ट्स के पीछे थोड़ी भागते हैं। इनका जो
माइंड है ना, इनको बस एक ही चीज पे ध्यान रहता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कि हमें प्रैक्टिस करने, वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को डेली बेसिस पे कर पे। और अब आप अपनी लाइफ में देखो, क्या आपने कोई काम सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिला? बट डोंट वरी, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, एंड उन्हीं मिस्टेक्स को अभी हमें ठीक करना है, क्योंकि हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब से हमें क्या करना है, अब से हमें अपने ध्यान को रिजल्ट से हटा के प्रोसेस पे लगाना है। और जब हम ऐसा करेंगे ना, तो जो हमारी लर्निंग है ना, वो भी हमें बड़ी इंजॉयबल लगती है। और यही से हमारी दूसरी टीचिंग स्टार्ट होती है इस बुक की, वो है परफेक्शन का प्रेशर छोड़ना है और कंसिस्टेंसी को अपनाना है। मतलब अभी हम क्या करते हैं, अभी ना हमें परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं हर काम में, जल्दी से जल्दी, है ना। तो ये प्रेशर हमारे माइंड में बना रहता है कि मुझे परफेक्ट होना है, मुझे इसमें परफेक्ट बनना है, मुझे उसमें परफेक्ट बनना है, जिसकी वजह से हम ढंग से काम नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, हमें परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है, हमें कंसिस्टेंसी, मतलब उस काम को हम रोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। भाई परफेक्ट तो देखो, टाइम के साथ साथ आप अपने आप बन जाओगे ना। परफेक्ट बनने के लिए आपको काम नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, परफेक्शन अपने आप आएगी। अब कोई छोटा बच्चा है, जब वो पहली बार चलना सीखता है, तो क्या वो पहली बार में बिना गिरे चलना अच्छे से शुरू कर देता है? नहीं, वो बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर 2 कदम चलता है, फिर से गिरता है, फिर उठता है, ऐसे कर करके वो धीरे धीरे चलना सीखता है। बट क्या उसके पेरेंट्स उसे ये बोलते हैं कि तुम अभी तक परफेक्ट नहीं हुए? नहीं, उन्हें पता होता है कि जो गिरना है वो सीखने का ही तो प्रोसेस है ना, बिना गिरे कैसे सीखेगा, वो कैसे परफेक्ट हो। तो सेम एज जो आपका प्रोसेस है ना, उसमें जो जो चीजें आपके सामने आ रही है, आपको सिर्फ उन्हें इम्प्रूव करना है, परफेक्ट आप अपने आप बन जाओगे। बट हमारे साथ पता क्या होता है, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो हम अपनी जो मिस्टेक्स है ना, उनसे डरना शुरू कर देते हैं, उनसे सीखते नहीं है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर किसी ने मुझे ये बोल दिया तो, किसी ने मेरा मजाक उड़ा दिया तो, अगर ये मेरे से अच्छे से नहीं हो पाया तो, तेरे भाई डरना क्यों है? स्टार्टिंग में हर कोई मिस्टेक करता है ना, तो ये चीज आप अपने माइंड में रखो। और फिर यही डर जो होता है ना, वो आपको स्टार्ट भी नहीं करने देता। ये इस डर की वजह से आधे लोग तो जो काम कर रहे होते हैं ना, वो बीच में ही छोड़ देते हैं। कोई भी इंसान ना एक दिन में परफेक्ट नहीं बनता। अब आप जितने भी ये बड़े बड़े एक्टर्स को देख लो, किसी प्लेयर को देख लो, या किसी भी फील्ड के सक्सेसफुल इंसान को देख लो, आपको क्या लगता है, क्या वो एक ही दिन में बन गया परफेक्ट? क्या वो 2 ही दिन में बन गया? नहीं, वो भी आप ही की तरह इम्परफेक्ट था पहले। जैसे आपको स्किल नहीं आती थी, ऐसे ही उसको भी स्किल नहीं आती थी, बट उसने प्रैक्टिस पे फोकस किया, दैट्स वाई वो आज परफेक्ट है। उसने रुकने की बजाय, गिव अप करने की बजाय अपना जो प्रैक्टिस है ना, उसको कंटिन्यू किया। इसीलिए हमें ना अपने माइंड में से देखो ये चीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। परफेक्ट बनना है, परफेक्ट आप बन जाओगे अपने आप। आपको अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, आपको उस काम को कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब जो गर्ल्स हैं, है ना, पहले देखा होगा, जो भी अब हमारी मदर्स हैं, वो रोटी कितनी गोल बनाती हैं। क्या वो शुरू से ही गोल बनाती है रोटी? स्टार्टिंग में कैसी टेढ़ी मेढ़ी बनती है ना। तो कोई भी काम आप उठाते देख लो, स्टार्टिंग में कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता। सारे एक जैसे, भी पूरे वर्ल्ड में सारे पर्सन एक जैसे हैं। आप अपने आप को कम मत समझो, आप अभी स्टार्टिंग स्टेज पे हो, तो बस आप भी धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, आप अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। ओके, तो आज से हमें क्या करना है, हमें परफेक्ट बनने के ऊपर से बिल्कुल ध्यान हटा दो। बस मुझे प्रैक्टिस करनी है, डेली करनी है, कंटिन्यू बेसिस पे करनी है, इस पे आपको ध्यान देना है। और अब हमारी नेक्स्ट टीचिंग जो आती है ना इस बुक की, वो है स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, आपको उस टाइम पे उसी काम के लिए बिल्कुल प्रेजेंट होना है, इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। क्योंकि अभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप मान लो कोई काम कर रहे हो, चाहे आप बुक रीड कर रहे हो या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई भी काम आप कर रहे हो, आपका दिमाग ना इधर उधर की बातों में ज्यादा उलझा होता है।
इसने ये बोल दिया था, उसको ये जवाब देना है, मुझे कल ये करना है, मुझे परसों ये करना है ना। जो हम काम कर रहे हैं उसमें ध्यान नहीं है, इधर उधर ज़्यादा माइंड जा रहा है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा माइंड एक जगह टिकता ही नहीं है, वो इधर उधर भागता है। और इस वजह से क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है बहुत ज़्यादा। आप जो काम कर रहे हो ना तो वो ढंग से होगा, ठीक है। और दूसरी आपको हार्म ये पहुंचेगा कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी इससे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टाइम से हमने जो भी हमारा प्रोसेस है ना उसी पे पूरा ध्यान देना है, हमें इधर उधर माइंड घुमाना ही नहीं है, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया या टीचिंग ले ली तो अगली बार से आपका माइंड जी बड़ा आपको फॉलो करेगा और उसी काम में ध्यान लगाएगा, ऐसा नहीं है। आपका माइंड भागेगा इधर उधर। अब लेट सपोज आप कोई बुक रीड कर रहे हो, ठीक है। बुक रीड करते करते आपको पता भी नहीं चला, आपका माइंड इधर उधर चला गया, ठीक है, किसी पर्सन पे, किसी ऑफिस के काम पे, किसी भी चीज़ पे। अभी धीरे धीरे मान लो जैसे आप अवेयर हो गए कि हाँ अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ, बुक से ध्यान हट गया, तो आपको क्या करना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिंपली अपने ध्यान को वापस से बुक के ऊपर लेके आना है, ठीक है। और अपने माइंड को बोलना है, लिटरली ये बोलना है कि कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में सोचेंगे, अभी हमें बुक रीड करने पे फोकस करना। तो क्योंकि जब आप ऐसे ऑर्डर दोगे ना अपने माइंड को, तो उसको लगेगा कि अच्छा मुझे ये फॉलो करना, ठीक है। अभी हम क्या करें, अभी हम उसके हिसाब से इधर उधर चले जाते हैं, बट आपको कॉन्शियसली अपने माइंड को ऑर्डर देना है कि कोई बात नहीं, इस बारे में हम बाद में सोचेंगे, अभी मेरा बुक रीड करने का टाइम है, या अभी मेरा ये प्रोजेक्ट बनाने का टाइम है, तो तुम इसमें हेल्प करो मेरी, ठीक है। ये वाले थॉट्स हम बाद में सोचेंगे। तो ये चीज़ें ना आपको कॉन्शियसली करनी पड़ती हैं स्टार्टिंग में, पर थोड़े दिनों बाद ही, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 दिन बाद आप देखोगे अगर आप कॉन्शियसली एफर्ट करते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट पे अपना काम करना सीख जाओ। और जब आप प्रेजेंट में होके कोई भी काम करते हो ना, तो लिटरली आप मानो आपकी जो स्किल है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाती है, क्योंकि अब आपका पूरा फोकस उसी काम में है, उसी एक चीज़ पे है, तो आप परफेक्ट बहुत बन जाते हो उस मोमेंट में, ओके। तो अगली बार से हमें क्या करना है, अपने माइंड को हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जो भी आप काम कर रहे हो सिर्फ उसी पे रखना, और इधर उधर कहेंगे। सो नाउ द नेक्स्ट टीचिंग ऑफ दिस बुक इज अपने प्रोग्रेस को दूसरों के साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं करना। देखो ये ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। बहुत सारे लोग ना ये चीज़ करते हैं, क्योंकि जैसे मान लो अभी सोशल मीडिया का टाइम है ना, तो हमें जैसे दूसरे की सक्सेस दिखती है ना, ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में पता है क्या आता है, सबसे पहले कंपैरिजन आता है, यार वो तो यहाँ पहुँच गया, मैं अभी यहीं पे ही हूँ, उसने तो इतनी जल्दी सक्सेस पा ली, मेरा हो ही नहीं पा रहा है ना। और इन्हीं चीज़ों की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, हम खुद ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सेल्फ बिलीफ है ना वो कम हो रहा है, कंपैरिजन की वजह से वो ऑटोमेटिकली कम होगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है, हर एक पर्सन के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, हर एक का सीखने का जो प्रोसेस है वो अलग होता है। अब मान लो 2 जने कार चलाना सीख रहे हैं, अब कार चलाने का कोई एक लिमिटेड पीरियड थोड़ी है कि इतने ही दिन में हर एक बंदा सीखेगा। कई उसे 15 दिन में सीख लेगा, कई को 2 महीने में भी नहीं आती परफेक्ट चलाने, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली मतलब डिपेंड करता है हर एक के बॉडी स्ट्रक्चर पे कह लो, या हर एक का माइंड जिस तरीके से काम करता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो जिम का है, 2 लोग हैं, दोनों ने एक ही दिन में जिम ज्वाइन किया है, ठीक है। अब एक बंदे की बॉडी जो है वो थोड़े टाइम में बनती हुई नजर आई, बट दूसरे बंदे की बॉडी अभी नहीं बन रही इतनी, तो अब वो यहाँ पे क्या करे, डीमोटिवेट हो जाए कि इसकी तो बन गई, मेरी तो बनी नहीं, क्योंकि हर एक की बॉडी का सिस्टम अलग है ना। तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है भाई, आपकी बॉडी अपने टाइम पे बनेगी ना। अब जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो हमारा माइंड
लर्निंग को क्विट कर देता है, वो नहीं सीखना चाहता। हम खुद ही डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो आप खुद बताओ मुझे, ऐसे माइंड से आप कैसे ग्रो करोगे? अगर आप कंपेयर कर रहे हो, अगर आप परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो, है ना, इन सब इमोशन से आप खुद बताओ, आप खुद को एक आंसर दो, क्या आपको लगता है कि आप ग्रो कर पाओगे? नहीं। तो हमें इन फैक्ट्स को समझना है। हर एक की लाइफ की सिचुएशंस अलग होती हैं, हर एक के माइंड की जो प्रोग्रामिंग कह लो या जो भी चीज़ें हैं अलग अलग होती हैं, ठीक है। हर एक कोई एक तरीके से नहीं काम करता, कोई रोबोट्स थोड़ी है कि उतने ही दिन में हर एक को रिजल्ट मिलेगा। सारे अलग अलग पर्सन्स हैं, ठीक है। तो हमें कभी भी अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना। हम अपने में परफेक्ट हैं भाई, हमें नहीं कंपेयर करना। ठीक है, हमें अगर अभी टाइम लग रहा है तो वो चीज़ ज़रूरी है ना हमारे लिए। हमें अभी कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं है, अगर टाइम लग रहा है तो हम उस टाइम में उन चीज़ों को ही तो सीख रहे हैं ना। और जैसे जैसे हम उन चीज़ों को सीखेंगे, हम अपने आप ही परफेक्ट हो जाएंगे, हम अपने आप ही उस दूसरे इंसान जैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो हमें अपने ध्यान को दूसरों से हटा के सिर्फ अपने तक रखना है कि हम खुद रोज काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप से कल से ज़्यादा बेस्ट हैं या नहीं, किसी और से बेस्ट बनने की ट्राई नहीं कर रहे हैं, हमें खुद से हमें बेस्ट बनना है। ओके। और इसी के साथ हमारी अगली टीचिंग क्या आती है कि प्रैक्टिस को बोझ नहीं समझना है, उसको इंजॉयबल बनाना है। क्योंकि जब आप किसी भी काम को इंजॉय करने लग जाते हो ना, करते हो, तब आप उसको लंबे टाइम तक करते और उसको जल्दी सीखते। पर अभी हमें, आप खुद सोचो, कोई भी चीज़ को सीखने में इतना टाइम क्यों लगता है ना। और कई बार तो हम बीच में ही वो चीज़ छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन हमारा दिमाग कहाँ जा रहा है? रिजल्ट्स के ऊपर जा रहा है कि मैं जल्दी कब तक फिट बनूंगा, कब तक मैं फ्लुएंट बनूंगी इस स्किल में, कब तक मैं इस स्किल में मास्टरी हासिल करूंगी। तो हम जो प्रोसेस है ना, उसको भी नहीं एंजॉय कर पा रहे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि हमारा उस पर ध्यान ही नहीं है। अब आप एक चीज़ सोचो, जब आप छोटे बच्चे थे, जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम हर काम को कितना मज़े लेके करते हैं। जैसे जब हम साइकिल सीखते थे, है ना, तो साइकिल चलाते हुए हमारे दिमाग में ये थोड़ी होता था कि हमें परफेक्ट बनना है साइकिल में। हम उस साइकिल चलाने को, उस जो सीखने का प्रोसेस होता था, उसको कितना एंजॉय करते थे। बार बार गिरते थे पर कभी सैड नहीं होते थे, हंसते थे, फिर से चलाते थे साइकिल, है ना। मतलब वो हमें चलाने में मज़ा आ रहा होता था ज़्यादा, और इसी वजह से हम जल्दी सीख भी जाते थे। क्योंकि बचपन में हमें कोई ये ऐसे प्रेशर थोड़े होते थे कि हमें परफेक्ट बनना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है ना। कोई भी काम ले लो, साइकिल एक एग्जाम्पल है, और भी कोई काम ले लो, जब भी आप बचपन में करते थे ना, तब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उस प्रोसेस पे होता था, पर हम बड़े मज़े से करते थे। और यही वजह है कि हम किसी भी काम को बड़ी जल्दी सीख भी जाते थे। तो हमें क्या करना है, हमें अपने ध्यान को, अपना जो हमारा प्रोसेस है ना, उसको इंजॉयबल बनाना। अभी जो हमारे गोल्स हैं ना, उन्हें हमें इंजॉयबल बनाना है, बिना ये सोचे कि रिजल्ट हमें कब मिलेगा, ये चीज़ हमें कब आएगी, मैं कब बनूंगा, सक्सेसफुल कब बनूंगा। देखो, जब आपको वो चीज़ करनी आ जाएगी ना, तब अपने आप उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। जब आपको साइकिल चलानी आ गई प्रैक्टिस कर करके, तब आप हो गए ना, बन गए ना मास्टर, ट्रेन हो गए ना। इसीलिए आज से, अभी से हमें क्या करना है, अपने प्रोसेस पे पूरा ध्यान देना है, उसको एंजॉय करना है, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखो, मास्टरी जो है ना, वो एक माइंडसेट है, ठीक है। वो कोई ट्रॉफी नहीं है, ना कोई सर्टिफिकेट है, वो एक माइंडसेट होता है। वो एक ऐसा माइंडसेट है जिसमें ना कोई भी पर्सन हर दिन सिर्फ सीखने के लिए तैयार होता है, हर दिन प्रैक्टिस करता है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। और लिटरली ये फैक्ट है, आपने जितने भी बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर्स या जितने भी बड़े बड़े लोग देखे हैं ना,
आप कभी उनके मुंह से ये नहीं सुनोगे कि भाई अब मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, अब मुझे सब कुछ आ गया है। बल्कि वो हमेशा क्या कहते हैं, वो ये बोलते हैं मैं आज भी सीख रहा हूँ, मुझे अभी और सीखना है लाइफ में, है ना। वो इस तरीके की बातें करते हैं और यही माइंडसेट ना उन्हें कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ाता रहता है, ठीक है, क्योंकि उनका ध्यान चीज़ों को सीखने पे ज़्यादा है। और अगर आज से आप भी हर रोज़ सिर्फ धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करके अपने आप को बेहतर करो ना, तो ट्रस्ट में थोड़े टाइम बाद आप वो इंसान नहीं रहोगे जो आप आज हो, आप ऑटोमेटिकली बदल जाओगे। क्योंकि चेंज ना एक दिन में नहीं आता है, वो हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके नया कुछ सीख के तब जाके कोई चेंज आपके अंदर आता है। और यही इस बुक की सबसे बड़ी टीचिंग है दैट सक्सेस का पीछा नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस से दोस्ती करने हैं, ठीक है। ओके, तो अब अगर हमें इस पूरी बुक की कोर टीचिंग को एक ही सेंटेंस में समझना है तो वो क्या होगी कि हमें अपने रिजल्ट से नहीं अपनी प्रैक्टिस से प्यार करना है। और आप आज से ही ऐसा स्टार्ट करो, थोड़े टाइम में आप खुद अपने अंदर चेंजेस हो गए। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको पॉइंट्स समझ में आए होंगे दैट हम मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहे हैं, है ना, किन किन जगह पे हमें अपने आप को चेंज करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज मैं लेके आती रहूँगी आपके लिए, सो दैट आपकी जो टीचिंग्स है ना वो बहुत ईजी बन जाए और आप अपनी लाइफ में उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाओ। ओके, तो अब मैं मिलूंगी बहुत जल्दी आपसे एक नई पावरफुल बुक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।